हेलो एवरीवन, चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 का एक टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? 11 12 की बीएसटी याद करके मेरे को बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल। सबसे पहले अपन प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग इज द लास्ट प्रोसेस। हमने जो प्लान किया और जो हमने प्लान किया था और जिस हिसाब से हमको रिजल्ट मिले, उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कौन से फंक्शन में? कंट्रोलिंग फंक्शन में। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंट्रोलिंग? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कंट्रोलिंग? टू आइडेंटिफाई द डेविएशन। ढूंढना पड़ेगा ना कि जो प्लान किया और जो हुआ उनके बीच में कितना डेविएशन है, उन डेविएशन को करेक्ट करेंगे। दैट इज द मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। यहां पे अपन क्या करने वाले, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? नाउ वी हैव टू कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल फंक्शन मैंने आपको 11 12 की बीएसटी से रिवाइज कराया, वही कंट्रोल फंक्शन को हम लोग कहां लगाएंगे? स्ट्रेटेजी में। मतलब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, स्ट्रेटेजी जिस हिसाब से रिजल्ट देनी चाहिए थी, जो उसके इंटेंडेड रिजल्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंडेड? जो वो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने ये स्ट्रेटेजी लगाई, अब हमारी सेल्स मान लो 200 करोड़ से बढ़ जानी चाहिए, ठीक है ना, 200 करोड़ से इंक्रीज हो जानी चाहिए। बट जब रिजल्ट आया तो हमारी सेल्स ओनली 50 करोड़ बढ़ी। मतलब इंक्रीज हुआ बट 200 की जगह ओनली 50। तो क्या बताओ मेरे को, क्या आपकी स्ट्रेटेजी ने वही रिजल्ट दिया जो आपने सोचा था? बिल्कुल भी नहीं। आपने रिजल्ट सोचा था 200 करोड़ इंक्रीज का, बट रिजल्ट आया 50 करोड़ इंक्रीज का। क्या डेविएशन है? बिल्कुल है। अब हमको क्या ढूंढना है? डेविएशन किस वजह से है और उनको क्या करना है? करेक्ट करना है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। सबसे पहले अपन इसकी मेन लाइन याद करने वाली, द कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द एक्टिविटी, पहला, measuring the result, second, against pre-established standards। मतलब pre-established standards मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके कंपैरिजन में उससे ज्यादा आया, कम आया। इज इट क्लियर? 100%। एंड थर्ड इज करेक्टिंग डेविएशंस एज नेसेसरी एंड मेंटेनिंग अडेप्टिंग द सिस्टम। वापस से इस लाइन को पढ़ना। कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स, पहला, मॉनिटरिंग दी एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी को मॉनिटर करना है। सेकंड, रिजल्ट्स को मेजर करना है कि जो सोचा था, जो प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स थे, उसके अगेंस्ट में हमारा रिजल्ट क्या रहा। दोनों के अंदर अगर डेविएशन होगा तो आपको क्या लेना है? करेक्टिव एक्शन। थर्ड इज व्हाट? एनालाइजिंग एंड करेक्टिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग एंड करेक्टिंग डेविएशंस एज नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो उसको करेक्ट करो। एंड मेंटेनिंग अडेप्टिंग द सिस्टम, और पूरे सिस्टम को अच्छी तरीके से मेंटेन करते जाओ, अडेप्ट करते जाओ। मतलब टाइम टू टाइम अडेप्ट मतलब होता है चेंज करते जाओ। मतलब डेविएशन लगा, चेंज किया। दिस इज व्हाट? अडेप्टिंग द सिस्टम, कि आजकल के हिसाब से इस सिस्टम को अपन लोग चेंज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? डेफिनेशन याद हुई? वापस मेरे साथ। अ कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज, मेजरिंग द रिजल्ट अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। प्री डिटरमाइंड याद नहीं होता, सिर्फ स्टैंडर्ड लिख दोगे तो भी चलेगा, बट याद करने की कोशिश करो। प्री डिटरमाइंड मतलब ऑलरेडी प्लानिंग का जब करी थी तब हमने डिसाइड किए थे, इसलिए इसका नाम क्या है? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। second complete. Third, analyzing and correcting deviations as necessary. This is the definition of controlling. पक्का क्लियर? अब थोड़ा सा इसके अंदर अपन डिटेल में जाते हैं। इजी, बहुत इजी चीज है ना। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 11 12 बीएसटी का पता है 5 फंक्शन होते हैं, उसमें कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन आल्सो एंड इज ऑफन रिगार्डेड एज द कोर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट की जो पूरी प्रोसेस है, कब पता पड़ेगा कि मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस अच्छी थी या खराब थी? जब क्या करोगे? चेकिंग करोगे। और चेकिंग कहां होती है? कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग के अंदर ही तो अपन एनालाइज कर रहे हैं कि जो मिलना चाहिए था, जो रिजल्ट आने चाहिए था और क्या रिजल्ट आए, दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इट इज अ फंक्शन इंटेंडेड टू ensure and make possible the performance of planned activities and to achieve the predetermined goals and results. I don't think so इसमें कुछ समझाने की जरूरत है, सिर्फ नीचे वाली लाइन को ही इन लोगों ने थोड़ा सा वोकेबुलरी चेंज करके लिखा है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल इज इंटेंडेड टू रेगुलेट एंड चेक करना और रेगुलेट करने के ऑब्जेक्टिव से आप कंट्रोल करते हो। चेक करना मतलब चेकिंग करना कि जो सोचा और जो हुआ दोनों में डिफरेंस कम है या ज्यादा है भी या नहीं है, वो सब चीजें चेक करना। रेगुलेट, अब आप क्या करोगे? आपकी स्ट्रेटेजी को, आपके सिस्टम को क्या करोगे? अडेप्ट करोगे, चेंज करोगे, ताकि ये डेविएशन को आप कम से कम करने की कोशिश करो। मतलब यू आर रेगुलेटिंग योर स्ट्रेटेजी, यू आर रेगुलेटिंग योर सिस्टम्स। दैट इज टू मेजर प्रोसेस, कीप द सिस्टम ऑन ट्रैक। इससे क्या होगा? आपका जो प्रोग्रेस है, जो आपकी प्रोसेस की जो है प्रोग्रेस, वो क्या रहेगी? ऑन ट्रैक रहेगी। आगे, इट इज ऑल्सो टू इंश्योर दैट व्हाट इज प्लान्ड इज ट्रांसलेटेड इनटू रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ये इंश्योर करता है जो सोचा था वो रिजल्ट में बदलाया नहीं। सोचा क्या था? 200 करोड़ की सेल्स अचीव करेंगे, सोचा 50 करोड़ की ही कर पाए। मतलब जो सोचा उसमें से कितना पार्ट आप उसको रियलिटी में, रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर पाए हो, दैट इज योर कंट्रोल। मतलब ये चेक करना, दैट इज योर कंट्रोल। पक्का 100%। एंड कीप वॉच ऑन प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑन सेफगार्डिंग असेट्स एंड सो ऑन। मतलब सारी असेट्स आपकी सेफ है और सारे अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया या नहीं किया। इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल। क्या इस कंट्रोल में से आप 4 लाइनें लिख सकते हो? 2 लाइनें तो आपकी ये मेन डेफिनेशन की हो गई, दिस इज योर मेन डेफिनेशन, और इसके ऊपर से आपको कोई भी बना के 2 लाइन अपने हिसाब से लिखनी है। डेफिनेटली जब आप लिखने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली यही वाली लाइंस लिखोगे। चलो, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बहुत इजी है, बहुत कॉमन सेंस से बताना। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, एक कंट्रोल के अंदर अपन क्या करेंगे? सर सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे। अच्छी क्या करना है? 200 करोड़ की सेल्स, वेरी गुड। अब
हमने अचीव कितनी करी उसको मेजर करेंगे, उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो 50 करोड़ की सेल्स अचीव करी, 200 की करनी थी, गैप है, बिल्कुल है। इस गैप को ढूंढेंगे, इस गैप के कारणों को ढूंढेंगे, एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे, टेक करेक्टिव एक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन। मेरे साथ वापस बोलना, पहले में ऑब्जेक्टिव सेट किए, सेकंड में एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करोगे, मेजर। अरे पता तो पड़ना चाहिए इस बार कितना किया, कैसे पता पड़ेगा, मेजर करके कि भाई आज 50 किया, कल 60 करेंगे, कल 70 करेंगे। तो इस तरीके से 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ इनको मेजर करना पड़ेगा। दो स्टेप। थर्ड, एनालाइजिंग द डेविएशन, डेविएशन ढूंढने पड़ेंगे और डेविएशन को करेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर फोर्थ स्टेप। क्लियर है क्या? इसी को इन्होंने तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे, सेकंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, अभी कितना किया, थर्ड कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, कंपेयर। फिर क्या आएंगे, डिटेक्टिंग डेविएशन, डेविएशंस को ढूंढेंगे और डेविएशंस को ढूंढने के बाद करेक्टिव एक्शन लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। जिस तरीके से मैंने मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, प्लीज अपने नोट्स के अंदर सेम इसी तरीके से हाईलाइट कर लो। 1 2 3 4 5, इज इट क्लियर? मतलब 5 स्टेप हो गई, ऐसे एक्जैक्टली 5 नहीं बोल रहा हूं, रफ में बोल रहा हूं, 5 स्टेप हो गई, आपको इसी तरीके से याद करना है। इज इट क्लियर? रफली आपको इसी तरीके से याद करना है, ये पांचों स्टेप्स आपको याद करनी है। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, सेकंड आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, थर्ड कंपेयर करो, फोर्थ डेविएशन ढूंढो, फिफ्थ डेविएशंस को करेक्ट करो। दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। इज इट क्लियर? इसमें एक इंपॉर्टेंट थोड़ी सी अलग चीज है, लर्निंग न्यू इनसाइट ऑन स्टैंडर्ड देमसेल्फ, लर्निंग न्यू इनसाइट ऑन स्टैंडर्ड देमसेल्फ। इसका एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, आपको 60 किलोमीटर कहीं जाना था, ठीक है ना, आपको आपकी कंपनी से बजट मिला था कि आप फॉर एन एग्जांपल 100 लीटर्स, इसको मैं 60 किलोमीटर हटा देता हूं, आपको 100 लीटर्स क्या यूज करना है, पेट्रोल यूज करना है, 100 लीटर पेट्रोल यूज करना है। और उस टाइम पे मान लो रेट चल रही थी 100, कितनी चल रही थी, 100। तो आपको बजट कितने का मिला, कितने का मिला, 10,000 का। 100% क्लियर? जब आपने गाड़ी चालू करी, मतलब जब आपको वो बजट दिया, उसके 1-2 महीने लग गए आपको आपका ये एक्चुअल वर्क परफॉर्म करने में। जब आपने एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया, आपने 100 लीटर पेट्रोल यूज किया, आपने 100 लीटर पेट्रोल यूज किया एट द रेट 120। अब रेट 120 हो गई, तो आपका खर्चा कितना आएगा, 12,000। अब जब आप ये बिल मैनेजमेंट के पास लेके गए, मैनेजमेंट ने आपकी सैलरी काट ली, बोला कि आपने बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, बोनस तो छोड़ो, हम आपकी सैलरी में से पैसा डिडक्ट करेंगे। क्या आपके साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं, होना चाहिए था या नहीं? जब उन्होंने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, दिस इज 10,000 इज स्टैंडर्ड, 12,000 इज योर एक्चुअल। जब उन्होंने 10,000 को 12,000 के साथ कंपेयर किया, तब उनको पता पड़ा कि डेविएशन है, डेविएशन है। और डेविएशन को उन्होंने क्या किया कि इस डेविएशन को डायरेक्टली आपके माथे डाल दिया कि डेविएशन आपकी वजह से आया, आपने गाड़ी अच्छी तरीके से नहीं चलाई, एवरेज मेंटेन नहीं किया। अब एक बात बताओ, इसमें आपकी कोई गलती है क्या? नहीं है। तो मतलब मैनेजमेंट को उस टाइम पे ये इस चीजों को भी एनालाइज करना चाहिए, तब उनको पता पड़ेगा रीजन फॉर डेविएशन, रीजन फॉर डेविएशन। और तब उनको पता पड़ेगा कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था 10,000 रुपीज का, वो गलत था। स्टैंडर्ड उनको किस पे सेट करना चाहिए था, 100 लीटर पेट्रोल पे, और आपने कितना यूज किया, 100 लीटर यूज किया। मतलब स्टैंडर्ड को आपने फॉलो किया, अचीव किया, बिल्कुल किया। समझ में आ रहा है? अब इस लाइन को वापस पढ़ना, लर्निंग न्यू इनसाइट, इनसाइट के यहाँ पे लिख लो न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर इन्फॉर्मेशन। इनसाइट मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। अब पढ़ता हूं इसको, लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड देमसेल्फ, मतलब जो स्टैंडर्ड 10,000 का था, उसी पे अब आपको जाके क्या नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि 10,000 का स्टैंडर्ड ही गलत था, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रोल की रेट 100 थी, अब पेट्रोल की रेट 120 है। सो द अमाउंट ऑफ 10,000 इज रॉन्ग। जो बजट आपको 10,000 दिया हुआ था वो गलत है। आपको कितने का बजट मिलना चाहिए था आज की रेट के हिसाब से, 12,000 का। आपने कितना यूज किया, 12,000 यूज किया। इजी है, पक्का, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आपको ये ग्रीन वाले जो 5 पॉइंट्स है ये अच्छी तरीके से याद करने। क्लियर है क्या? चलिए अब यहां पे आता है नेक्स्ट आईसीआई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, प्राइमरीली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात नहीं करिए, ऊपर टॉपिक का नाम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, बट यहां अभी बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 टाइप के कंट्रोल रहते हैं। पहला कंट्रोल ऑपरेशनल कंट्रोल, सेकंड मैनेजमेंट कंट्रोल, थर्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। सर तो अपन तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पढ़ना है। अरे आईसीआई को लगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पढ़ रहे हो, लगे हाथ हम आपको 2 तरीके के और कंट्रोल पढ़ा देते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जो आपको मेन पढ़ना है। इज इट क्लियर? 100%। बट क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पढ़ के जाओगे। चलो इधर मैनेजमेंट कंट्रोल, सबसे पहले चलो ऑपरेशनल कंट्रोल पढ़ लेते हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल नाम से क्या क्लियर हो रहा है, कंपनी जो ऑपरेशंस करती है, कंपनी जो ऑपरेशंस करती है उसके ऊपर कंट्रोल, मतलब कंपनी ने अच्छी तरीके से ऑपरेट किया, ऑपरेशन अच्छी तरीके से किए या नहीं किए। इज इट क्लियर? सिंपल। यहां पे ये डायग्राम बना लेना, दिस सॉरी, ये कोई एक मशीनरी है ना, अपने हिसाब से बना लेना मशीनरी। ये कोई एक मशीनरी है जिसके अंदर यहाँ पे 100 kg इनपुट डालते हैं और आउटपुट कितना निकल के आना चाहिए था, मतलब आउटपुट निकल के आना चाहिए था 50 kgs या 50 पैक्स। 100 किलो डाला और यहाँ पे 50 पैक निकल के आने चाहिए थे। ये होता है आपका नॉर्मल इनपुट आउटपुट रेशियो, कि ऐसा होना चाहिए था। अब जब मैंने कंपनी ने जब 100 किलो डाला तो उनके पास 48 पैकेट्स ही बनकर आए, 48 पैक्स ही बन के आए। अब एक बात बताओ, ये होना चाहिए था 50 पैक्स आने चाहिए थे और आए 48, डेविएशन है। हाँ सॉरी, पता कब पड़ेगा, जब अपन कंट्रोल लगाएंगे। तो 100 kg का इनपुट डाला, 50 पैक निकलने चाहिए थे, दिस व्हाट इज स्टैंडर्ड। 100 kg आउटपुट डाला, 48 पैक्स निकले, आउटपुट कम निकला, डेविएशन है, डेविएशन की वजह ढूंढो और उनको करेक्ट करो। दैट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। इज इट क्लियर? दिस इज योर ऑपरेशन कंट्रोल। क्या ये ऑपरेशन हो रहा है क्या? अरे इनपुट डालना आउटपुट निकालना ये ऑपरेशन ही तो है। दिस इज योर ऑपरेशन कंट्रोल। अंडरलाइन कर रहा हूं, अच्छे से मार्क करना।
इनपुट एंड आउटपुट विच कुड बी प्री डिटरमाइंड और एस्टिमेटेड विद लीस्ट अनसर्टेनिटी, मतलब इनपुट और आउटपुट को इस तरीके से मार्क कर लो, इनपुट आउटपुट के बीच में हमको क्या ढूंढना है, कितना इनपुट डाला कितना आउटपुट निकला, कितना निकलना चाहिए था और कितना निकला, स्टैंडर्ड एक्चुअल कंपेयर करो, डेविएशन ढूंढो, करेक्टिव एक्शन लो, परफेक्ट है क्या। चलो एक बार वापस से इसको पढ़ लेते हैं। द थ्रस्ट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल इज ऑन इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन, हाईलाइट करना इंडिविजुअल। 100 kg इस मशीन में डाला, किसी और मशीन के अंदर मान लो ये जो 50 पैक्स है ये डलते होंगे और उसके बाद कुछ और निकलता होगा, तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को अपन को देखना है, छोटी छोटी बारीक बारीक पॉइंट को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर काम किस तरीके से हो रहा है, मतलब बहुत इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जाना है, बहुत इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जाना है, क्लियर है क्या। अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट टोटल और मोर एग्रीगेटिव, अगेंस्ट मतलब कंपेयर टू, अगेंस्ट मतलब कंपेयर टू, मतलब इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे, इस वर्ड को अच्छी तरीके से मार्क करना, इंडिविजुअल, क्लियर है क्या। वन ऑफ द टेस्ट कैन बी अप्लाइड, एग्जांपल पढ़ रहा हूं, वन ऑफ द टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू आइडेंटिफाई ऑपरेशनल कंट्रोल एरियाज इज दैट देयर शुड बी क्लियर कट एंड समवॉट मेजरेबल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इसको भी आप एक बार मार्क कर लो, मेजरेबल रिलेशनशिप बिटवीन, इसी पेन से करना, मेजरेबल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वहां पे आप क्या लगा सकते हो, ऑपरेशनल कंट्रोल लगा सकते हो, और ये इंडिविजुअल टास्क एंड ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई होता है। इज इट क्लियर। 2 मिनट रुको, मैं बताता हूं कि एग्रीगेट क्या होता है। नाउ मैनेजमेंट कंट्रोल, अब जब आपने ऑपरेशनल कंट्रोल इंडिविजुअल टास्क एंड ट्रांजैक्शन पे अप्लाई किया, तो मैनेजमेंट कंट्रोल ओवरऑल पे अप्लाई होता है कि इस कंपनी ने ओवरऑल कंपनी का मैनेजमेंट कैसे किया, इस कंपनी ने ओवरऑल इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसे किया। चलिए पढ़ते हैं। When compared with operational control, management control is more inclusive. Same पेन से हाईलाइट कर रहा हूं बच्चा मैं, more inclusive and more aggregative, more inclusive and more aggregative, inclusive and aggregative, मतलब इंडिविजुअल से कंपेयर वाला जो वर्ड होता है, मतलब क्या बोलते हैं ना एंटोनियम, वो क्या होता है, एग्रीगेटिव। इंडिविजुअल एंड एग्रीगेटिव मतलब इंडिविजुअल में हर एक छोटा छोटा ट्रांजेक्शन, एग्रीगेटिव मतलब ओवरऑल, क्या यहाँ ब्रैकेट में लिख लो ओवरऑल, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि इस कंपनी ने ओवरऑल मैनेजमेंट कितना अच्छा किया, इस कंपनी ने ओवरऑल मैनेजमेंट कितना अच्छा किया। फॉर एन एग्जांपल, ए कंपनी और बी कंपनी, इज इट क्लियर। ए कंपनी ने आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करके दिया 8% का, कितना 8% का, और हमने आरओआई जनरेट करके दिया 7% का। व्हाट इज द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब 8% हमको करना चाहिए था, हमारे कंपटीटर कर रहे तो हमको भी ये करना चाहिए था, बट आपने कितना किया 7, आपने कितना किया 7। क्या डेविएशन है, क्या डेविएशन है, बिल्कुल है डेविएशन है, ढूंढो वजह क्यों है और उसको करेक्ट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी 8% या 8% से ऊपर आरओआई अचीव कर सको। क्या आपने यहाँ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे देखा या कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी, दैट इज व्हाई मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर इंक्लूसिव एंड मोर एग्रीगेटिव। अब एक बात बताओ, अगर बी या आपकी कंपनी है, दिस इज योर कंपनी, अगर आपकी कंपनी ने 7% का रिटर्न जनरेट किया, कॉम्पिटिटर्स 8% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, इसमें एक बात बताओ, अगर ये 7% है, इसमें किसको गालियां पड़ेगी, किसकी गलती साबित होगी यहाँ पे, जल्दी बोलो, ऑब्वियसली किसकी, मैनेजमेंट की, कि उन लोगों ने पक्का कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में दिक्कत करी है, इसी की वजह से आरओआई हमारा 7% है और कॉम्पिटिटर्स का 8%। अब एक बार इस लाइन को वापस पढ़ेंगे। व्हेन कंपेयर्ड विद ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर इंक्लूसिव एंड मोर एग्रीगेटिव। द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज गोल्स, अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज गोल्स, अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज गोल्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स कितनी अच्छी तरीके से अचीव कर रही है कंपनी, दिस इज योर मैनेजमेंट कंट्रोल, दिस इज योर मैनेजमेंट कंट्रोल इन मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, वेरी इजी। Next, by using management control, managers assure that resources are obtained, used effectively and efficiently in achievement of organizational objective. Last वाली लाइन को किसी और हाईलाइट वाले पेन से मार्क करना बच्चा। Resources are obtained, used effectively and efficiently in organizational objective, मतलब रिसोर्सेज लिए, उनको आपने कितनी अच्छी तरीके से यूज किया ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। दिस इज योर मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब इससे पता पड़ेगा कि आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। दैट्स इट, दैट्स इट। लास्ट आता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, लास्ट आता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो अपन मेन यही पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशनल और मैनेजमेंट तो अपन ने यूं ही पढ़ लिया। इज इट क्लियर। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन डुअल क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन का आंसर देता है। पहला, स्ट्रेटेजी जैसी बनी वैसी लगी, वापस मेरे साथ बोलेंगे, स्ट्रेटेजी जैसी बनी वैसी लगी। सर इसको अगर अपन रिलेट करें फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन से, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड एज इंप्लीमेंटेड, क्वेश्चन मार्क, मतलब जैसी स्ट्रेटेजी बनी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड एज इंप्लीमेंटेड, मतलब इसका मतलब जैसी स्ट्रेटेजी बनी उसी तरीके से लगी या नहीं लगी। पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, स्ट्रेटेजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान, मतलब जैसी इंप्लीमेंट हुई क्या वैसी ही प्लान करी गई थी। फॉर एन एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा सा ना अलग एग्जांपल से समझाऊंगा। स्ट्रेटेजी बनी है 100 की और लगी है स्ट्रेटेजी 80 की, समझने की कोशिश करना, 100 बनी और लगी 80, क्या ये सही हुआ गलत हुआ, क्या डेविएशन है? हाँ सर, स्ट्रेटेजी के रिजल्ट में तो छोड़ो, यहाँ तो इंप्लीमेंटेशन में डेविएशन है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेटजी आर दोस इंटेंडेड, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग करते हुए एक वर्ड बताया था इंटेंडेड, मतलब स्ट्रेटजी के रिजल्ट वही आए क्या जो हमने सोचे थे, जो हमने इंटेंड किए थे। इंटेंडेड मतलब जैसा हमको रिजल्ट चाहिए थे वैसे रिजल्ट स्ट्रेटजी ने हमको प्रोड्यूस करके दिए या नहीं दिए। दिस इज ऑल 2 क्वेश्चंस दैट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल विल आंसर। एक बार वापस से पढ़ेंगे,
Strategic control focuses on dual question whether the strategy is being implemented as planned and the result produced by the strategy are those intended. पहला strategy जैसी बनी वैसी लगी question mark पहला. Second strategy के result वैसे ही आए जैसे सोचे थे question mark. दो question का आंसर देता है strategic control. Is it clear? पर सर strategy में तो क्या गड़बड़ हो सकती है? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने रिलायंस जियो का अपना चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको एग्जांपल दिया था. 2009 या 10 के अंदर जियो की स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि जियो कैसे आएगा, क्या करेंगे, सारी चीजें 2009 या 10 में. आते 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 2016 हो गए और 2016 या 17 के अंदर जियो फाइनली लॉन्च हुआ. स्ट्रेटेजी बनी 2009 एंड 10, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हुई 2016 या 17. क्या गैप है? बहुत ज्यादा गैप है 2009-10 से 2016-17. क्या इन बीच के दौरान कुछ ना कुछ चीजें चेंज हुई होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आए होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज हुई होगी, हाँ या ना? तो इन सारी चीजों की वजह से क्या जो 2009 या 10 की स्ट्रेटेजी है वो 2016 या 17 के अंदर इंप्लीमेंट करने लायक है या नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है. उसमें हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा और फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. यस और नो, यस और नो, 100% यस. समझ में आया? तो यही बात यहाँ पे लिख रखी है. एक बार इसको वापस आप पढ़ेंगे ये वाले पूरे पैराग्राफ को. देयर इज ऑफन टाइम गैप बिटवीन स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन. जब बनेगी जब लगेगी, इसके अंदर काफी ज्यादा समय हो सकता है. अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन दी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और इस टाइम के बीच में इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें क्या हो सकती है बेटा, चेंज हो सकती है. नेक्स्ट, देयर इज अ नीड फॉर वार्निंग सिस्टम टू ट्रैक अ स्ट्रेटेजी एज इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड. और इसके लिए हमको क्या है ना, लगातार स्ट्रेटेजी की ऑडिट करानी, सॉरी स्ट्रेटेजी के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी की कंट्रोल करना पड़ेगा. देयर इज अ नीड फॉर वार्निंग सिस्टम टू ट्रैक अ स्ट्रेटेजी एज इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड. मतलब जिस तरीके से इंप्लीमेंट हुई है उसी तरीके से बनी थी या नहीं बनी थी. कि आज की डेट में इंप्लीमेंटेशन में कुछ चेंजेस चाहिए, अगर हाँ तो स्ट्रेटेजी में चेंज करो और फिर उसको इंप्लीमेंट करो. 100% क्लियर. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटेजी एज बीइंग फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड. मतलब जैसी बनी वैसी लगी या नहीं, इस प्रोसेस को चेक करना इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, इज नोन एज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. क्लियर है? 100% पक्का. ये जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम पास करने के अंदर काम आएगा. टाइम पास बोले तो एग्जाम में जब आप लिखोगे तो आपको कुछ क्रक्स चाहिए ना, ये वाला 4 लाइन बहुत इजी है और बहुत इजी है, लिखने में भी इजी है, याद करने में भी इजी है. क्लियर है क्या? नाउ चलो अब अपन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की डिटेल के अंदर जाने वाले हैं. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की डिटेल के अंदर जाने वाले हैं. यहाँ पे लिख रखा है 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. नाउ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के भी 4 तरीके के टाइप्स है, मतलब 4 तरीके से अपन अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी का कंट्रोल फंक्शन अपन परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ अगर आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर याद नहीं होगा तो प्रीमाइस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, ये चारों टाइप के कंट्रोल के लिए आप एक एक दो लाइन अपनी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश व्हाटएवर सूट्स यू, उस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिखेंगे. यहाँ लगता है तो यहाँ लिखो, स्टिकी नोट लगाओ, कहीं किसी नोटबुक में लिखना है वहां लिखो, वेरेवर यू वांट, बट प्लीज राइट 2 or 3 लाइंस इन योर लैंग्वेज. क्लियर है? चलो फर्स्ट इज प्रीमाइस कंट्रोल. प्रीमाइस कंट्रोल, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रीमाइस? प्रीमाइस का मतलब क्या? बहुत सारे लोगों के मन में आएगा प्रीमाइस मतलब बिल्डिंग, है ना? प्रीमाइस वो होता है प्रीमाइसेस, SES, ओनली प्रीमाइस, लास्ट में सिर्फ S नहीं लगाया तो ये प्रीमाइस का मतलब बन जाता है अजम्पशन. क्या बन जाता है बेटा? अजम्पशन. लिखना पड़ेगा अजम्पशंस. अजम्पशंस कंट्रोल मतलब स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आपने जो जो अजम्पशन लिए थे, क्या आज की डेट के अंदर वो अजम्पशंस वैलिड है या नहीं है? वो वैलिड है या नहीं है कब पता पड़ेगा? जब अपन कंट्रोल में चेकिंग करेंगे. एंड अपन क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में चेकिंग ही तो करते हैं कि जो सोचा वो मिला या नहीं मिला, है ना? तो चेकिंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपके अजम्पशंस वैलिड है या नहीं है, मतलब अजम्पशंस जो आपने स्ट्रेटेजी बनाते वक्त सोचे थे, क्या वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट आज की डेट में करते वक्त या जब अपन उसके रिजल्ट मिले हैं तब आपको चेक करना है कि वो सारे अजम्पशंस आज की डेट में सही है या नहीं है. उस टाइम बनाए थे सही थे, आज की डेट में सही नहीं है, मतलब बीच में आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए था, हाँ नहीं किया, आपकी गलती. इज इट क्लियर? मतलब स्ट्रेटेजी के अजम्पशंस को चेक करेंगे. चेकिंग मतलब कंट्रोल, ठीक है ना? मैं बार बार वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं अब चेकिंग बोलूंगा, आपको समझना है कंट्रोल. सो हमको हमारी स्ट्रेटेजी किस बेसिस पे बनी है, क्या उसके अजम्पशंस थे, हमको उस अजम्पशंस को क्या करना है, अब चेक करना है. पढ़ते हैं. स्ट्रेटेजी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशन और प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस यहाँ एस नहीं आएगा. प्रीमाइस का मतलब होता है अजम्पशंस अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट. मतलब हम एनवायरनमेंट के बारे में कुछ अजम्पशन लेते हैं कि ऐसा होगा, ये सारे क्या है? अजम्पशंस. ये क्या है? सारे अजम्पशंस. वाकई में ऐसा ही होगा क्या? ऑब्वियसली अ बिग नो, है ना? वास्तविकता में ऐसा नहीं होता जो हम सोचते हैं. कई बार होता है, कई बार नहीं होता. तो जो आपने अजम्पशंस लिए, क्या आज की डेट में वो सही है या नहीं है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीस प्रीमाइस में नॉट रिमेन वैलिड. प्रीमाइस कंट्रोल इज अ टूल फॉर सिस्टमैटिक एंड कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. में लगातार आप एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करते रहो और चेक करते रहो कि आपने जो अजम्पशन लिए, जो आपने सोचा कि ऐसा होगा, वो आज की डेट में भी वैलिड है या नहीं है. मतलब लगातार एनवायरनमेंट को क्या करना है, चेक करना है और कंपेयर करना है अपने अजम्पशंस इस एनवायरनमेंट में सही है या नहीं है. दैट्स इट. टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द अजम्पशंस. इज इट इज क्लियर? 100%. नाउ बहुत इजी सा है. इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. मतलब हमको 2 टाइप के फैक्टर्स को एनालाइज करना है. एक है माइक्रो, एक है मैक्रो. यहां पे मेरे साथ लिख लो, माइक्रो एंड मैक्रो. अब एक बार पढ़ के देखो. इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल, ये सारे क्या मैक्रो फैक्टर्स है. बट आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके सप्लायर्स, आपके सब्स्टिट्यूट्स, ये सारे क्या हो गए? माइक्रो फैक्टर्स हो गए. सो मैक्रो फैक्टर्स एंड माइक्रो फैक्टर्स को हमको क्या करना है? एनालाइज करना है. इज इट क्लियर? 100% पक्का. चलिए नेक्स्ट आता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल अलर्ट कंट्रोल?
कुछ ऐसा स्पेशल अलर्ट मतलब वर्ड समझ में आ रहा है ना, कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल अनयूजुअल है, बिल्कुल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशल अलर्ट, अलर्ट हो गया। फॉर एन एग्जांपल किसी ने एक्सपेक्ट किया था कोविड आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोगों ने क्या सोचा था, जैसे सपोज यू आर राइट नाउ यू आर इन 2018, राइट नाउ यू आर इन 2018, आपने सोचा था कि वी विल लॉन्च अ प्रोडक्ट इन 2020, बट ड्यूरिंग 2019 कोविड आ गया, है ना। तो आपका जो ये स्ट्रेटेजी थी कि 2 साल के अंदर ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा लोगों की इनकम बढ़ेगी और इस हिसाब से हम लोग हमारे लगाएंगे, बट 2019 जो आया उसने सबको हिला के रख दिया। तो क्या 2020 के अंदर जो आपने स्ट्रेटेजी सोची थी 2018 में, क्या वो वैलिड है? क्या वो वैलिड है? क्वेश्चन मार्क, ऑब्वियसली नो। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना लगातार कि कोई ऐसा स्पेशल अलर्ट तो नहीं आ गया, कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो नहीं हो गया जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेटेजी 2018 में जो सोची और 2020 में लगाने वाले थे वो किसी कारण से वो मतलब वैसी नहीं लग पाएगी, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। आपको वो सो मेनी रीजन को आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू चेक। बहुत ईजी है, एक बार पढ़ते हैं। At times, unexpected events, मार्क करते जाना, unexpected events may force an organization to reconsider their strategy। वापस से कंसीडर करो कि 2018 में बनाई हुई स्ट्रेटेजी 2019 के कोविड के बाद 2020 में लगाने लायक है या नहीं है। ठीक है, अगर लगाने लायक है तो प्रोसीड, लगाने लायक नहीं है तो क्या करना है आपको, क्या करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। सडन चेंजेस इन दी गवर्नमेंट, मतलब ऐसे अभी बोल रहे हैं स्पेशल अलर्ट क्या क्या हो सकता है, ये बोल रहे हैं स्पेशल अलर्ट क्या क्या हो सकता है। सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, टेररिस्ट अटैक, अनएक्सपेक्टेड मर्जर एंड एक्विजिशन बाय कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। इतने बहुत सारी चीजें हो सकती है, इन सबको अपन क्लासिफाई करते हैं स्पेशल अलर्ट्स में, स्पेशल अलर्ट्स में। और इन अलर्ट्स की वजह से जो स्ट्रेटेजी आपने सोची वो आज की डेट में लगाने लायक ही नहीं है। दैट में ट्रिगर एन इमीडिएट और इंटेंस रिव्यू ऑफ द स्ट्रेटेजी, इंटेंस रिव्यू ऑफ द स्ट्रेटेजी मतलब आपको स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना है, या वर्ड मार्क करना रिव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी। इन सारे स्पेशल अलर्ट की वजह से हमको हमारी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना है, चेक करना है कि आज की डेट में ये स्ट्रेटेजी लगाने लायक है या नहीं है। इज इट क्लियर? 100% पक्का, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। चलिए अब ये कॉमन सेंस है, अपन यहाँ नहीं, अपन आपसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा, है ना। मेरे को एक बात बताओ, फॉर एन एग्जांपल एक कोई बड़ी कंपनी है जियो, उसको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है 2.5 लाख करोड़ का, क्या 2.5 लाख करोड़, शायद 250 करोड़ था, व्हाटएवर, चलो 2.5 लाख करोड़ का उनको जो इन्वेस्टमेंट करना है, क्या वो इन्वेस्टमेंट एक साथ पूरा कर देंगे? जैसे फॉर एन एग्जांपल 2009 से स्टार्ट किया, उनको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, या एक बार 2009-10 से 2016 तक सारा पैसा डालने दो, 2016 में जाके देखेंगे कि जो सोचा वो हुआ या नहीं हुआ। जल्दी बोलो, अगर जो सोचा वो नहीं हुआ ना तो आपकी वाट लग जाएगी, बिकॉज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो पूरा का पूरा पैसा डालने दो उसके बाद जाके चेक करना, या फिर क्या कर सकते हो आप हर उसको 5 पार्ट में बांट सकते थे। फॉर एग्जांपल 2011, 12, 13, 14, 15, तो आप उसको पूरे इन्वेस्टमेंट को 5 पार्ट में बांट सकते थे। पहला आपने इन्वेस्टमेंट 2011 में किया 20%, क्या 20% के हिसाब से हमको 20% रिजल्ट मिल गया क्या? ऑब्वियसली कैसे क्वांटिफाई करेंगे, क्या करेंगे वो अलग बात है, बट प्लीज अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। जो हमने 20% इन्वेस्टमेंट किया, क्या हमको 20% रिजल्ट मिल गया? अगर मिल गया तो वेरी गुड। 2012 हमने और 20% इन्वेस्टमेंट किया, बट हमको रिजल्ट 10% ही मिला, मतलब अभी तक हमने क्यूमुलेटिव 2011 और 12 में मिला के 40% इन्वेस्टमेंट कर दिया जियो ने। बट 2011 और 12 में मिला के कितना परसेंट रिजल्ट मिल जाना चाहिए था? 40 इन्वेस्टमेंट किया तो 40% रिजल्ट मिला, कितना? 30। क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है? हाँ, इसमें क्या होगा, आप बीच में ही अपन मतलब पूरी स्ट्रेटेजी के बीच में ही अपन पकड़ सकते हैं कहां कहां प्रॉब्लम एरियाज है, और उसको हम तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। अब इसको कंपेयर करो उससे, 2011 में इन्वेस्टमेंट कर दिया, करते गए चेक ही नहीं किया, कभी चेक नहीं किया, और 2015 या 16 के अंदर जब पूरी स्ट्रेटेजी बन गई, अब देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 100%, रिजल्ट कितना आया, 50% ही आया। बात लग गई ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब 50% ही रिजल्ट आया। अब क्या करें, अब ले टेक करेक्टिव एक्शन। नुकसान ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बिकॉज अगर आप बीच बीच में चेकिंग करते तो क्या होता, प्रॉब्लम एरियाज को पकड़ सकते थे और तुरंत उसको करेक्ट कर सकते थे। तो यहां पे बोला है, मेरे साथ पढ़ेंगे, assessing the need for change in the overall strategy in light due to events and result during implementation, मतलब implementation के दौरान आपको उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। नाउ ये 2 चेंजेस होते हैं, पहला नाम बड़े भारी है इसके, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, सेकंड है माइलस्टोन रिव्यू, माइलस्टोन रिव्यू। दोनों के अंदर एक एक वर्ड याद करना है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज प्रोग्रेसिंग, मतलब मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट में आप क्या करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी में एक साथ पैसा डाल देंगे और फिर उसको लास्ट में जाके चेक करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी ने हमको किस तरीके से रिजल्ट दिया। सेकंड है माइलस्टोन रिव्यू, इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी आर सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटेड मतलब बांट दो। जैसे स्ट्रेटेजी आपको इंप्लीमेंट करनी है उसको टाइम के अकॉर्डिंग, पैसों के अकॉर्डिंग, किसी भी अकॉर्डिंग आपके हिसाब से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर? पक्का। फॉर एन एग्जांपल, एक और दूसरा एग्जांपल है, एक कंपनी है एबीसी, ABC, उसको 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है कितने साल के अंदर, 4 इयर्स के अंदर। या तो वो कर सकती है ईयर वाइज बाइफर्केशन कि एक ईयर में हमको जितना रिजल्ट सोचा उसको 25% मिला, क्या अगले ईयर में अगला 25, उसके अगले में 25, उसके अगले में 25, अगर मिल रहा है तो ठीक है। या फिर क्या कर सकती है, पैसों के हिसाब से बांट सकती है, पैसों के हिसाब से बांट सकती है। कैसे? 100 करोड़ है, 100 करोड़ को मान लो 2 पार्ट के अंदर बांट दिया, 50 करोड़ एंड 50 करोड़, दिस इज 50 करोड़ एंड दिस इज 50 करोड़। पहले 50 करोड़ डाले और फिर चेक किया 50 करोड़ जितना रिजल्ट मिला या नहीं। सेकंड वापस 50 करोड़ इन्वेस्ट किए और फिर लास्ट में देखा कि 50 करोड़ जितना रिजल्ट मिला या नहीं। दोनों चीजें समझ नहीं, मतलब हमको स्ट्रेटेजी को चेक करना है या तो ओवरऑल होने के बाद, या फिर उसको सेग्रीगेट कर देना है। सेग्रीगेट इन टर्म्स ऑफ टाइम,
इवेंट्स और मेजर रिसोर्स अलोकेशन। टाइम अपन को समझ में आया, मेजर रिसोर्स अलोकेशन, पैसा कैसे लगा रहे हो वैसे आपको समझ में आया। इवेंट्स क्या हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है फॉर एन एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है, सॉरी एक यहाँ बिल्डिंग बन रही है जहां पे कितने फ्लोर है, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला फ्लोर बन गया, एक इवेंट हो गया। दूसरा फ्लोर बन गया, एक इवेंट हो गया। इज इट क्लियर? मतलब इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी की चेकिंग की प्रोसेस को सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक तो पूरी स्ट्रेटेजी को होने के बाद चेक करेंगे, एक स्ट्रेटेजी को पार्ट में बांट दिया, जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे चेक करते जाएंगे। दोनों का नाम टफ है, कॉन्सेप्ट इजी है। मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, जहां पे ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज प्रोग्रेसिंग और नॉट। माइलस्टोन रिव्यू, इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी आर सेग्रीगेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, इवेंट और रिसोर्स एलोकेशन। इज इट क्लियर? 100%। लास्ट, बहुत ही इजी, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, आप किसी भी शोरूम में जाते हो, यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स के वहां लिखा हुआ होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। मतलब क्या, सिर्फ सीसीटीवी सर्विलेंस सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए लगा रखा है, या एक बार सब पे नजर रखने के लिए लगा रखा है? सब पे नजर रखने के लिए लगा रखा है। अगर चोरी हुई तो वो पकड़ा जाएगा। इज इट क्लियर? 100%। क्या जो भी वहां पे सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करने के लिए बंदा बैठा है वो सिर्फ चोरों को ढूंढ रहा है, या वो सिर्फ एक जनरल नजर रखे हुए, कहीं भी उसको गड़बड़ मिलती है तो वो उस पे एक्शन लेता है? पहला ऑप्शन सिर्फ चोरों को पकड़ेगा वो। सेकंड, ओवरऑल नजर रखे हुए, सारे सीसीटीवी कैमरा पे उसकी नजर है, जैसा ही कुछ उसको अनयूजुअल मिलता है, क्या मिलता है, अनयूजुअल मिलता है, वो तुरंत एक्शन लेता है। सेकंड वाला इज करेक्ट। सो स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस इज ऑल अबाउट कि आप कुछ चीज ढूंढ रहे हो फोकस तरीके से नहीं, किसी चीज की फोकस तरीके से नहीं ढूंढ रहे, आप जनरली नजर रखे हुए हो एनवायरनमेंट पे, जनरल नजर रखे हुए एनवायरनमेंट पे। कैसे रखेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज से अपडेट रहेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, है ना, न्यूज चैनल्स देखेंगे, इन सबसे आपको क्या जनरल एनवायरनमेंट की एक क्या कहते हैं ना समझ मिलती रहेगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और उसके बेसिस पे आपको अगर कोई डिसीजन लेना हो तो ले सकते हो। एक बार मेरे साथ इसकी लाइंस पढ़ेंगे, लाइन थोड़ी टिपिकल है। कॉन्ट्रेरी टू प्रीमाइस कंट्रोल, प्रीमाइस कंट्रोल में हम किस चीज को वेरीफाई कर रहे थे, ओनली हमारे अजम्पशंस को, सिर्फ और सिर्फ हमारे अजम्पशंस को। मान लो मैंने स्ट्रेटेजी बनाते हुए 10 अजम्पशन लिए, अब मैं किसको कंट्रोल करूंगा, इन्हीं 10 अजम्पशन को। इज इट क्लियर? स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस इज अनफोकस, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस इज अनफोकस। इससे हमको समझ में आता है कि प्रीमाइस कंट्रोल इज फोकस। तो प्लीज ऊपर जाके लिख लो, पॉज करो वीडियो, प्रीमाइस कंट्रोल इज फोकस, प्रीमाइस कंट्रोल इज फोकस। तो यहां पे क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस इज अनफोकस, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस इज अनफोकस। और समझ में आएगा 2 मिनट को। इन्वॉल्व्स जनरल मॉनिटरिंग, जनरल मॉनिटरिंग, प्लीज इसको मार्क करना, इसको अच्छे से हाईलाइट करना इस वर्ड को, जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन टू अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन, टू अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपको उम्मीद ही नहीं थी ये मिलेगी, बट आप जनरल मॉनिटरिंग कर रहे हो, जनरल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, अचानक से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई और आपने सोचा क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे को इंपैक्ट कर सकती है क्या? हाँ, दिस इज स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। मतलब आप जनरल एनवायरनमेंट पे नजर रखे हुए, जनरल एनवायरनमेंट पे नजर रखे हुए, किसी चीज को ढूंढने के लिए नहीं, किसी चीज को ढूंढने के लिए नहीं, जनरली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके काम की मिलेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके काम की नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? 100%। हैविंग अ बियरिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, बियरिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी पे इंपैक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी पे इंपैक्ट करेगी। इन्वॉल्व्स कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग, कैजुअल मतलब यूं ही एवं कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग, एवं ही आप क्या कर रहे हो, एनवायरमेंटल पे नजर रखे हुए हो क्या, ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसमें से आपको ढूंढना है क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे को इंपैक्ट कर सकती है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? क्या आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी, अब तो बहुत इजी है। रीडिंग न्यूज़पेपर, बिजनेस मैगजीन्स, कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, किसी लोगों के साथ डिस्कशन करना, इससे क्या होगा, आपको कुछ ऐसी चीजें पता पड़ेगी जो आपको पता नहीं थी। अब आपको पता पड़ने के बाद आपको सोचना है क्या ये चीजें मुझे इंपैक्ट करेगी, अगर हाँ तो करेक्टिव एक्शन लो, मतलब कुछ ना कुछ करो इसके बारे में, ताकि आपकी स्ट्रेटेजी पे इंपैक्ट कम से कम हो। इज इट क्लियर? और मान लो इंपैक्ट नहीं करेगी ये सारी न्यूज, ये सारी चीजें मेरे को इंपैक्ट नहीं करेगी, बाहर में जाने दो। इज इट क्लियर? क्या 100%। एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वर्ड मार्क करा रहा हूं। स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस इज अ लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। लूज फॉर्म मतलब लूज फॉर्म, जस्ट अ सेकेंड, लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मतलब ये स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का सबसे लूज फॉर्म है। लूज फॉर्म मतलब अनफोकस्ड, यहां पे लिखो लूज फॉर्म मतलब होता है अनफोकस्ड, अनफोकस्ड। बस ये वर्ड आपको मैं याद करना है, लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। क्या कौन है? स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, बट इज कैपेबल ऑफ अनकवरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द स्ट्रेटेजी। और आपके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको ये ढूंढ के दे सकता है जो आपके लिए जरूरी हो, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, आपको एनालाइज करना है कौन सा आपके काम की और कौन सी आपके काम की नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग मैंने यहां लगा रखा है, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर एग्जाम में रिपीट होता है। क्लियर है क्या? मेरे साथ वापस बोलेंगे 4 टाइप्स ऑफ। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के कितने पार्ट्स है? 3, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। इज इट क्लियर? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अगेन 4 पार्ट्स है, प्रीमाइस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के अगेन 2 पार्ट है, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, कहां है? मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एंड माइलस्टोन रिव्यू, नाम याद करने पड़ेंगे बट कॉन्सेप्ट इजी है। इज इट क्लियर? 100%।